आतिशी को सीएम बनाने से दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी को फायदा मिलने वाला है? क्या आतिशी का मुख्यमंत्री बनना आम आदमी पार्टी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है? आखिर कैसे अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी को सीएम बनाने से आधी आबादी को साध लिया, साथ ही देश भर की महिलाओं को साधने का जो प्रयास है आतिशी को सीएम बनाकर केजरीवाल ने कैसे पूरा करने की कोशिश की है, वो सब आपको बताते हैं। सियासत में अरविंद केजरीवाल को नए प्रयोगों के लिए ही जाना जाता रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, मीडिया में कई चेहरे दौड़ रहे थे, राजनीतिक जानकार नए सीएम को लेकर उलझन में दिखाई पड़ रहे थे। कोई कह रहा था कि नया सीएम हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को ध्यान में रखकर तय होगा। महाराष्ट्र में तो अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन हरियाणा जो केजरीवाल का होम स्टेट है, वहां पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में माना यह गया कि केजरीवाल अनुसूचित जाति के उम्मीदवार पर दाव लगा सकते हैं और इसका फायदा उन्हें न केवल हरियाणा में बल्कि महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये सारे जो कयासबाजियों का दौर चल रहा था उन सबको चुप करा दिया और ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कयासों में चल रहा था। सीधे 47 करोड़ से अधिक वोटर्स को साधने का दाव अरविंद केजरीवाल ने खेल दिया है। देश में महिला वोटर्स की संख्या 47 करोड़ से ज्यादा है। केजरीवाल ने अचूक रणनीति का परिचय देते हुए आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर देश भर की महिला वोटर्स को साधने का एक कनेक्ट जो है बनाने की कोशिश की है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक दिल्ली के नए सीएम के लिए कई नाम चल रहे थे। आतिशी, राखी बिड़लान, कुलदीप सिंह, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, बहुत सारे लिस्ट में नाम थे। ऐसा कहा जा रहा था कि मौजूदा सियासत में विधायक कुलदीप कुमार की लॉटरी लग जाएगी। वजह यह कि वो अनुसूचित जाति से आते हैं। अगर केजरीवाल उन्हें मुख्यमंत्री बनाते तो हरियाणा के अलावा दूसरे चुनावी राज्यों को भी साध सकते थे। कुलदीप सिंह ने पूर्वी दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, वो आपको याद होगा। उन्हें टिकट देने के बाद केजरीवाल ने कहा था कि कोई भी पार्टी जनरल सीट पर एससी उम्मीदवार को टिकट नहीं देती। विधायकों की बैठक से पहले केजरीवाल ने पीएसी की बैठक भी बुलाई थी। उसमें विस्तार से दिल्ली के नए सीएम को लेकर चर्चा हुई थी। सूत्रों ने कहा कि खुद केजरीवाल ने आतिशी का नाम पीएसी में रखा। ये एक ऐसा नाम था जिस पर पीएसी के सभी सदस्य सहमत हो गए। खास बात यह रही कि आतिशी की कार्यशैली से केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी खासा प्रभावित रही। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया। सीएम पद के लिए आतिशी का नाम आगे करने के पीछे केजरीवाल की मंशा दूर का लक्ष्य साधना था। उन्होंने एक ऐसी महिला का नाम आगे किया जिन पर कोई आरोप नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा शुरू की गई पहल को विदेशों में भी सराहना मिली थी। आतिशी ने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी को प्रभावी तरीके से निभाया जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही जेल में बंद थे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने एक बेहतरीन प्रशासक के तौर पर अपनी छाप छोड़ी है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर वो एक महिला है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बनाकर देश भर की महिलाओं को साधने का प्रयास किया है। उन्होंने ये संदेश दिया कि 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भगवंत मान सीएम है, अब दिल्ली की कमान आतिशी को सौंपी जा रही है। यानी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद में महिला को 50% की हिस्सेदारी मिल गई है। अब केजरीवाल हरियाणा या दूसरे राज्यों में जिस भी चुनावी प्रचार को लीड करेंगे, वहां पर वो कह सकते हैं कि उन्होंने एक महिला को दिल्ली में मुख्यमंत्री बना दिया। अगर वो अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो 20 करोड़ से अधिक लोगों में संदेश जाता है। भारत की जनगणना 2011 के मुताबिक देश में अनुसूचित जाति की आबादी 20 करोड़ 13,78,086 थी। अनुसूचित जाति के 15 करोड़ 38,50,000 वोटर्स हैं। 562 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 4 करोड़ 75,27,524 लोग शहरी क्षेत्रों में। अब दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला बन गई। देश में महिला वोटर्स की संख्या 47 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में केजरीवाल देश की आधी आबादी को साधने का जो दाव चल चुके हैं, देखना यह है कि वो आगे किस तरीके से उन्हें और ज्यादा मजबूत करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अरविंद केजरीवाल की ये जो एक तरीके से कह लीजिए रणनीति थी, उस रणनीति से बाकी दल तो चित हुए ही हैं, बड़ी स्ट्रैटेजी में भी चेंज करना पड़ रहा है तमाम दूसरे दलों को, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के इस तरह के दाव से। अब ये दाव कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।